हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि मून जो होती है वो बोलती है कि ये जेठू हमसे नहीं मिलना चाहते, जेठू इस लड़की से मिलना चाहते हैं। ये पराई लड़की आज जेठू के लिए उनकी फैमिली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है और हम कर भी क्या सकते हैं आखिरकार इसमें। तभी यहाँ पे नीलू को चीज़ नहीं अच्छी लगती। नीलू बोलती सब तुम लोग क्या बोल रहे हो, पर पुतुल जो होती है बोलते बस करो, आप लोग कब से फूल की बेइज्जती किए जा रहे हो। अगर बाबा मिलना चाहते फूल से तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को मिलने देना चाहिए। और अदिति बार बार किसी के इंसल्ट करके क्या मिलेगा। शायद इसके वजह से बाबा को और उसने मुझे बहलाया होगा, फुसलाया होगा, जादू किया होगा, इसलिए हम लोग उसकी साइड कर रहे हैं। और बहलाना फुसलाना मतलब होता है उसने प्यार दिया, सम्मान दिया, बस इसके लिए। कहीं भी प्यार और सम्मान मिलता है, हर इंसान वहाँ जाता है, लेकिन तुम लोग हमेशा उसको नीचा दिखाने पे लगे रहते हो, समझता ही नहीं। तभी नीलू बोलती है बस करो पुतुल, तुम कब से बोल चुकी हो, अब एक शब्द और नहीं। और सिस्टर ये कोई नहीं लगती, ये क्यों जाएगी मिलने, हम जाएंगे। सिस्टर मना कर देती, बोलती वो सब मुझे नहीं पता, अगर पेशेंट जिसका नाम ले रहे हैं हमें उसको मिलवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ उनकी कंडीशन और ख़राब ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इंदु बोलती हाँ ठीक है बेटा, जाने देना, इसको भी चलने दें, अगर जाके मिल लेगी तो कुछ हो नहीं जाए। ऋषि बोलता है हाँ जाएगी, हम लोग भी चलते हैं इसके साथ, देखते हैं। वैसे भी जेठू तो हमसे बात कर ही नहीं रहे, ज़रूर इससे करेंगे और ये इसी में तो खुश हो जाएगी। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है बेटा अब तो कब आएगी, चल ऐसे ही आती रहना। बट मून बोल देती अब क्यों आऊँगी मैं, जेठू खुद मुझसे ना मिलना चाहते, ना ही देखना चाहते, किस बेसिस पे मैं यहाँ पे वापस से आऊँगी, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊँगी। और यह कह के चले आती। तभी यहाँ पे सारी फैमिली के लोग जाते हैं जेठू से मिलने के लिए। और जैसे वो जेठू से मिलते हैं, जेठू सबसे पहले फूल को पुकारते हैं। और यहाँ पे पुतुल जो होती है बैठी रहती है और वो बोलती है बाबा देखो मैं फूल को भी लेके आई हूँ आपके पास। तभी और आपको पता है सिर्फ फूल आपको देखने नहीं आए, उल्टा आपकी जान भी बचाई। ये लोग भले ना बताएं पर फूल ने ब्लड आपको दिया, आज से फूल का आपका दिल का रिश्ता नहीं, खून का रिश्ता भी हो गया है, जिसकी वजह से आपकी जान बच गई है। या देख अभिमन्यु को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और ना ही घर के सभी मेंबर्स को, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी फूल के खिलाफ हैं। तो सभी लोग थैंक यू बोलने लगते हैं जेठू। जनक बोलती है इसमें क्या थैंक यू, आपने हमको अपनी बिटिया माना है और इतना तो फ़र्ज बनता ही था मेरा, और खून ही तो दिया है, क्या उनसे कुछ दे दिया, उससे ज़्यादा तो आपने मेरी देखभाल की, मेरे साथ खड़े रहे, मेरी मुसीबतों में हमेशा आए मुखिया जी, आपने तो उससे भी ज़्यादा किया है, ये सब तो कुछ भी नहीं है। अब आप ज़्यादा मत बोलिए और रेस्ट कीजिए। तभी यहाँ पे मुखिया जी बोलते हैं कि ठीक है, पर तू वादा कर, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी न। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे नीलू बोलती है कि बाबा हम लोग भी तो आए हैं, आप हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तनुश्री भी बोलती हाँ दादा हम तो आपकी फैमिली हैं, हमसे भी बात कीजिए। ये देख जेठू कहते हैं कि आप लोग फालतू में यहाँ पे रुक गए टाइम वेस्ट करने के लिए, आप सभी को घर चले जाना चाहिए था। आखिर यहाँ पे मेरी देखभाल के लिए इतने सब लोग रुकना, काम छोड़ के क्या मतलब है। अभिमन्यु बोलता है दादा आपसे बढ़कर कोई काम नहीं है हमारे लिए। तो जेठू बोलते हैं हाँ फिर भी यहाँ पे आपकी इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। ये सुनकर घर वालों को बड़ा धक्का लगता है और जेठू जो होते हैं फूल को प्रायोरिटी देने लगते हैं। और वो फूल को बोलते बेटा आप मुझे छोड़ के मत जाना। फूल बोलती अरे मुखिया जी हम नहीं जाएंगे, जब तक आप पूरी तरह से एकदम चंगे नहीं हो जाते, ठीक नहीं हो जाते, आप खुद अपने घर के लिए नहीं जाओ, तब तक हम अपने गाँव नहीं जाएंगे, आपके ठीक होने के बाद ही जाएंगे। अभी मुखिया जी बोलते सच बोल, तू वादा करेगी ना। फूल बोलती अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं अभी के अभी टिकट कटवा के गाँव चली जाऊँगी, अगर मैं बोल के नहीं जाऊँगी तो आपको भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर। जेठू जो होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। अगली सुबह फिर से हम देखते हैं झनक और पुतुल आते हैं जेठू से मिलने, जहाँ पे झनक बोलती है कल तो आप डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, डॉक्टर ने बोल दिया है आप बहुत ही अच्छे हैं और स्टेबल भी हो गए हैं, अब तो कोई ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं हाँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी घर चला जाऊँ तो अच्छा रहेगा। तभी ये सुनकर झनक को गुस्सा लगता है, बोलते कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। जेठू बोलते देखा यही दिखा रहा था पुतुल, कैसे डांटती रहती है मुझे। जनक बोलती हाँ तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताओ, मैं इधर हूँ और मुझे पराया मत समझो, ठीक है। तभी पुतुल बोलती है कि हाँ बाबा रात दिन आपकी सेवा करती रही और यहीं खड़ी रहती रही, सच में कभी कभी तो मुझे जलन होने लगता है इससे कि ये आपकी बेटी है मैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती कि ऐसा नहीं है पुतुल दीदी, मैं आपकी जगह तो कभी नहीं ले सकती, आपके और मुखिया जी के प्यार की ही वजह से
तो समझा है कि दुनिया में भी रिश्ते होते हैं, वरना हम तो अपने बाबा को कभी देखे ही नहीं थे। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे बाबा मिले हैं जो पढ़ाते हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं, बेटा तू रुक जाना, मैं तुझे पढ़ाऊँगा, तुझे अपने घर में रखूँगा, ये मेरा भी तो घर ही है। झनक इस बात से इनकार कर देती है जेठू को और बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं उस घर में नहीं रुक सकती हूँ जहाँ पे मेरा सम्मान ही नहीं है। और रही बात पढ़ने की, तो वो तो हम 12वीं का परीक्षा देके हम आ ही जाएंगे, और यहाँ पे ज़्यादा रुकना मेरे लिए सही नहीं है। आप समझिए मुखिया जी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और भी कुछ हो। शहरी बाबू भी निर्दोष है, उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। पुतुल बोलती, लेकिन गलती तो तुम्हारी भी नहीं है ना झनक, तुम्हें पढ़ना भी तो है। झनक बोलती हूँ, दूसरा टेंशन ये है कि अम्मा बाबूजी किसी भी टाइम आते होंगे, घर वाले कब तक आने वाले हैं। पुतुल बताती, वो लोग तो दो शाम को आएंगे 4 बजे। और झनक बोलती है, बस इससे पहले अम्मा बाबूजी आए और वो मिल के चले जाए, यही बढ़िया रहेगा, नहीं तो अगर आमने सामने हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही पराशर सभी गाँव वाले अंदर घुसने लगते, रिसेप्शनिस्ट चिल्लाने लगते और बोलती, ये लोग कौन है अजीब से लोग, इनको बाहर लेके जाओ। पराशर बोलता है, ये क्या हुआ, मतलब हम गाँव से आए, हम गरीब दिख रहे हैं, हमारा कपड़ा नहीं अच्छा, तो तुम हमको गंवार समझोगी, ये क्या बदतमीजी हुई। तभी यहाँ पे नूतन सामने आते हैं, उस रिसेप्शनिस्ट को मजा सिखाते हैं और बोलती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो सोच रही हो वो अच्छा सोच रही हो। हम who are you, if you are thinking if we are in not in good clothes, that means we are poor, ये समझते हो आप, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं बैड क्लोथ से चाहे जैसे। उसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट की बोलती बंद हो जाती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो होता है वो खड़ा होकर झनक को जैसे ही देखता है मानो उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और यहाँ पे झनक जो होती है उस रिसेप्शनिस्ट को मजा सिखा देती है। अनिरुद्ध जो होता है वो झनक को इतने सालों बाद देखता है और उसको सब कुछ पहले वाली मेमोरीज याद आने लगती है जो भी उसने झनक के साथ बिताए रहते हैं। उसको याद आता है कैसे उसके झनक की शादी हो गई थी और फिर उसने झनक को अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया था, और फिर उसको समझता भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि फूल झनक की ही बेटी हो। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि काम करो झनक, काम करो नूतन, अपनी बिटिया को कॉल करते हैं, फिर वो बताएगी कहाँ पे है, हम चले आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध पराशर को भी देखता है, फिर वो और भी कंफर्म हो जाता है। उसे लगता है कि फूल पराशर और नूतन की ही झनक की ही बेटी है। इतने सालों पहले जो मैंने डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से कभी कभी मैं गिल्ट में रहता था, गलत था, मतलब वो डिसीजन सही था। तभी यहाँ पे फूल को फ़ोन आता है और पराशर बोलते, बेटा हम लोग नीचे आए हैं, आओ आओ बताओ कहाँ पे हो। झनक बोलती, ठीक है मैं आती हूँ। यहाँ पे अनिरुद्ध का गुस्सा बढ़ जाता है, बोलता है, अच्छा हुआ मैंने झनक को छोड़ दिया, सालों पहले झनक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया और उसकी बेटी मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करी। पहले तो मुझे फूल के लिए सिंपैथी भी था, अब और भी नहीं, और समझा कि इसका नाम झनक क्यों रखा, क्योंकि झनक चाहती थी अपनी बच्ची का नाम झनक रखे, इसके लिए ये मैं होने नहीं दूंगा। तभी हम देखते फूल दौड़ के जाते हैं और नूतन के गले मिलती है और वो पूछती है, बाबूजी आप लोग यहाँ पे कैसे आ गए, आप लोग को क्या ही आने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, क्या बात बोल रहे हो बेटिया, अब मुखिया जी ऐसे पड़े हुए हैं और तू चाहती है कि हम ना आए, ऐसे थोड़ी चलेगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अच्छा एक काम करते, सबको साथ में अलाउड नहीं है मिलने के लिए, पहले अम्मा बाबूजी हम आपको लेके चलते, उसके बाद मामा और काकी मौसी हम आपको लेके चलते हैं। उसके बाद काकी मौसी बोलती, अरे झनक बिटिया, अगर हमको ना भी लेके जाओगे तो भी कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले तुम अपने अम्मा बाबूजी को लेके जाके मिलवा दो। झनक बोलती, हाँ ठीक है चलेगा। उसके बाद यहाँ पे पराशर बोलता है, हम तो सोच रहे हैं मिल लेंगे तुम्हारे घर वालों से भी, मिल के रुक जाएंगे। झनक को डर रहता है कि कहीं अगर ये लोग मिलेंगे तो सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए झनक बोलती, नहीं नहीं आप काहे परेशान करेंगे, रहने खाने का सब व्यवस्था करना पड़ेगा, आप बस मिल के चले जाइए ना। पराशर बोलता है, अरे ठीक है चल, पहले मुखिया जी से तो मिल लेते हैं। तभी झनक बोलती है, हाँ हाँ ठीक है मैं मिलना दूँगी, पर अम्मा तुम ही सोचो कहाँ रहोगी शहर में, बाहर से रूम भी लोगे कितना महंगा है, पैसे का कितना खर्चा है। पराशर बोलता है, अरे झनक बिटिया तुम अपने बाबूजी के जानती ही नहीं हो क्या उनकी ताकत को, जब हम बोल रहे हैं हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा, तुम्हें इस बात पे भरोसा करना पड़ेगा, चलो अभी ले चलो मुखिया जी से मिलाने के लिए। उसके बाद झनक बोलती है, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो झनक सबको लेके जाती है मिलाने के लिए। यहाँ पे पुतुल पहले से ही रहते, फिर झनक और नूतन सब लोग आते हैं, जहाँ पे पराशर नूतन नमस्कार करते हैं और वो पूछते हैं कैसी तबीयत है। यहाँ पे मुखिया जी बोलते हैं, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, झनक के आ जाने से तो और भी अच्छी हुई है।
यहाँ पे पुतुल बोलती है झनक को कि झनक के काम करो, इनको कुछ चाय नाश्ता करा दो कैंटीन से जाके। पर वो लोग मना कर देते हैं, बोलते नहीं नहीं हम तो खा के आ गए, हमें तो सिर्फ मुखिया जी का हाल चाल जानना था। मुखिया जी बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हम आपके स्वागत के लिए उठ नहीं पाए, एक्चुअली हमारी दशा ही ऐसी है। परासर बोलते रहे आप क्या बात कर रहे हैं, कैसा स्वागत, हम तो आपको देखने आए, आप हमारी बिटिया को देखने आए ऐसे कंडीशन में, तो ये क्या हम आपको देखने नहीं आ सकते हैं? अभी आपको कैसा लग रहा है, तबीयत अच्छी है या नहीं है आपकी, वो बताइए। और झनक बोलती हाँ बाबूजी अम्मा जी आप लोग देख लीजिए, फिर फटाफट निकलिए। परासर बोलता है देख रहे हैं मुखिया जी, ये बिटिया जो है बार बार हमको बस बाहर भेजना चाहती है, ऐसा लगता ही नहीं हमसे मिलने ही नहीं देना चाहती है, अपने ससुराल वालों का इतना चिंता है इसको पूछो नहीं। झनक बोलती है बाबूजी इतना बात मत करिए आप, ठीक है, अब एक काम करिए, चले हम आपको पहले कुछ खिला पिला देते हैं, उसके बाद आपको गाड़ी भी तो पकड़नी होगी। नूतन बोलती है अरे हाँ झनक गाड़ी हम पकड़ लेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है, पहले हम तुम्हारे और भी परिवार के सभी सदस्यों से तो मिल लें। तभी मुखिया जी बोलते हैं कि आप मिल तो लेते, लेकिन अभी कितना टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब अभी वो लोग आए भी नहीं हैं और रुकेंगे, तो कभी और आइएगा, फिर अच्छे से स्वागत करेंगे ताकि हम भी अवेलेबल रहें। तभी नूतन बोलते हैं आपकी बात बराबर है, अभी जैसा भी आप बोल रहे हो तो ठीक ही है, चल जनक हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जनक अपने माँ और बाबू जी को बाहर लेके खड़ी ही रहती है और वह उनको जाने के लिए बोलती है। परासर बोलता है अच्छा ठीक है, एक काम करते थोड़ी देर रुक के तेरे परिवार वालों का वेट कर लेते हैं, इफ़ नहीं आए तो चल देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शहरी बाबू जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे परासर की नज़र पड़ती है और झनक के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी नूतन बोलती है तो शहरी बाबू है ना। तभी यहाँ पे परासर शहरी बाबू का आवाज़ देता है, जो कि ऋषि मून के साथ रहता है, और झनक के भी हवा टाइट हो जाती है। जनक को लगता है कि अब क्या होगा, अब कोई नया बखेड़ा न हो जाए। तभी यहाँ पे परासर बोलते हैं शहरी बाबू आप हमको पहचाने नहीं, हमारी बेटिया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो चल नहीं पा रही थी, तो भी आप आए नहीं उसको देखने के लिए, और ऐसा क्या हो गया। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, कोई डॉक्टर तो नहीं जो मैं वहाँ पे पहुँचूंगा या मैं ठीक कर देता। तभी यहाँ परासर बोलता है लेकिन तुम्हारी तो शादी, तुम तो उसके पति हो ना। जनक बोलते क्या बाबूजी कहाँ फंस गए हैं, चलिए मैं लेके चल रही हूँ ना आपको, कुछ खाते पीते हैं। तभी यहाँ पे मून बोलती क्यों क्यों चाहते हैं आप ऋषि जाए, आपकी बेटी का ख्याल रखे और वो गाँव में जाता ये सब करता, क्यों चाहते हैं आप लोग ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो शादी हुई है इसलिए, वो भी शादी नकली आप लोग की वजह से हुई है। तभी यहाँ पे परासर बोलता है लेकिन आप कौन है, हम तो आपको नहीं पहचाने हैं। तभी मून बताती है कि वो ऋषि की होने वाली वाइफ है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। परासर बोलता है कि ये क्या बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है यही सच है, आप लोगों ने जिस हिसाब से ज़बरदस्ती से शादी को ठीक नहीं, मैं इससे शादी करना ये आदती है और मेरी मंगेतर है और होने वाली मेरी वाइफ है, और यही एक सच्चाई है। यह सुनकर मानो नूतन को एक बहुत बड़ा शौक लगता है। झनक भीड़ के वजह से ट्रैफिक में झनक के एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है और ऋषि देखने आता है। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।